जैसे करता ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10th में हमने कल पाठ पढ़ा था स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। आज उसके अपन प्रश्नोत्तर देखते हैं क्या क्या है प्रश्नोत्तर। तो सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कल मैंने परिचय बताते हुए द्विवेदी जी का आपको बताया भी था। कौन सी पत्रिका थी? सरस्वती पत्रिका। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? 1904 से लगाकर 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और ये जो पाठ है अपने उसी पत्रिका में 1909 के आसपास की बात है शायद, उसमें छपा भी था जिसमें शीर्षक इसका अन्य था। दूसरा प्रश्न था, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहे थे? तो शकुंतला ने प्राकृत भाषा में श्लोक कहे थे। क्यों कहे थे प्राकृत में? क्योंकि उस समय आम जन की या आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। तीसरा प्रश्न है आपके, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत मिलती है। किसमें मिलती है? श्रीमद् भागवत पुराण में। पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। विदुषी किसे कहा जाता? पहले इस शब्द का अपने को ज्ञान होना चाहिए, तत्पश्चात अपन उसके नामों की चर्चा करेंगे। तो विद्वान लोगों के लिए विद्वान शब्द जो शिक्षित है, जो जानकारियां रखता है, जो ज्ञानी है, उस पुरुष के लिए तो शब्द का प्रयोग होता है विद्वान, और महिला के लिए प्रयोग होता है विदुषी। और अब यहाँ कौन कौन सी महिला है ये? तो शीला, विद्या, अनुसुईया। कौन कौन सी महिला है ये? शीला, विद्या, अनुसुईया, इत्यादि महिलाओं का जिक्र इस पाठ के अंतर्गत हुआ। और भी एक है जिसके नाम से पुरस्कार दिया जाता है बालिकाओं को, गार्गी। ये कुछ नाम इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। ये महिलाएं विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी। एक था शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहते? तो इसका उत्तर था, प्रश्न है आपके कि शकुंतला ने दुष्यंत के खिलाफ दुर्वाक्य या कटु विचार क्यों कहते? विवाह के पश्चात दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर शकुंतला ने कटु वाक्य कहे थे। किसलिए कटु वाक्य कहते हैं? विवाह के पश्चात दुष्यंत ने मना कर दिया कि कौन है, मैं तो नहीं पहचानता। उसके इस प्रकार के विवाह के चलते शकुंतला ने दुष्यंत को दुर्वाक्य या कटु वाक्य कहे थे। नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई थी? तो नाट्य शास्त्र में आपको मालूम है कई बार आया, कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। बाकी पुरुष पात्रों के द्वारा तो जो संवाद हो रहे थे वे संस्कृत में हो रहे थे, लेकिन जहां जहां भी महिला पात्र आती थी वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलने उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल
कि वे नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यह सत्य है कि संस्कृत नाटकों में जहां पर भी स्त्री पात्र द्वारा संवाद हुए हैं, वे सभी प्राकृत भाषा में है। क्योंकि उस समय आम बोलचाल की भाषा प्राकृत हुआ करती थी। संस्कृत केवल उच्च शिक्षित लोग ही पढ़ बोल सकते थे। इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां अनपढ़ थी। क्या है? यह सत्य है कि संस्कृत नाटकों में जहां पर भी स्त्री पात्र द्वारा संवाद हुए हैं वे सभी प्राकृत भाषा, क्योंकि उस समय आम बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत हुआ करती थी और उच्च शिक्षित लोग जो थे वे पढ़ बोल सकते थे केवल संस्कृत को। इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि प्राकृत बोल रही है इसका मतलब है अनपढ़ थी या अपढ़ थी, ये पूर्णतः अनुचित होगा। अगला प्रश्न है, यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अब इस पंक्ति में पूछ रहा है क्या ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ने का ही कुफल है। कौन सा सारा दुराचार? के बड़े बड़े ब्रह्मविद्यों को शास्त्रार्थ में गार्गी ने उनको हरा दिया था। पंडित मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था। ठीक है, यदि वे पढ़ी लिखी ना होती तो विद्वान पुरुषों के तर्क वितर्क नहीं कर सकती थी। इसलिए उपयुक्त वाक्य में इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है। ऐसी महिलाओं को शास्त्रार्थ करते कि कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वालों की मूर्खता पर कठोर व्यंग किया। वो तो पढ़ी लिखी थी, अत्यधिक शिक्षित थी, चाहे गार्गी कह लीजिए, चाहे आपके पंडित मंडन मिश्र की पत्नी जिसने शंकराचार्य को पराजित किया था। अगर वे पढ़ी लिखी नहीं होती तो इतने बड़े ऋषि मुनियों के साथ, इतने बड़े ज्ञानी जनों के साथ वे शास्त्रार्थ नहीं कर पाते थे
और साथ साथ कर रही है इसका मतलब पढ़ी लिखी थी, तो ये उनके ज्ञान पर व्यंग किया गया है। ऐसे ज्ञानी महिलाओं के लिए भी, ऐसी विदुषी महिलाओं के लिए भी लोग ये कहते हैं कि ये सब दुराचार उनके पढ़ाई के कारण हुआ। वास्तविकता क्या थी कि वो उनमें सक्षम हुई, वो उस माहौल को, उस प्रतियोगिता को, उस परिवेश को सामना करने के लिए अपने ज्ञान के बल पर डटी हुई थी। ये उनकी पहचान थी। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए? जो कल मैंने वो आपको टेबल बनाई थी, एक तरफ कुतर्क दिए थे, एक तरफ उनका खंडन किया था। जो खंडन किए थे वे समस्त तर्क द्विवेदी जी ने दिए है स्त्री को शिक्षित करने के लिए। क्या पहला तर्क क्या दिया था कि भाई अगर पढ़ाई में कोई दोष है तो वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हो सकता है। संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा बोली गई स्त्री को, ये उनकी अनपढ़ता की सूचना नहीं है, क्योंकि उस काल में आम बोलचाल की भाषा प्राकृत हुआ करती थी। तीसरा, शिक्षा में यदि कोई कमी है तो वो कमी पुरुषों में भी होगी, महिलाओं में भी होगी। एक और बात बताई थी उन्होंने, बड़ी अच्छी बात बताई थी, ये बताई कि हो सकता है कि अतीत में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिस कारण से स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल परिवर्तित है, बदली हुई है। इन परिस्थितियों में मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाना चाहिए। ये आपके लघुत्रात्मक प्रश्न तक यहाँ पर आज समाप्त होते हैं। कल इसके निबंधात्मक प्रश्न भी अपन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।